हेलो जी, मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं सुनीता कॉर्नर। तो ये वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद बना रही हूँ, तकरीबन 1-1.5 साल के बाद, क्योंकि जहाँ हम शिफ्ट हुए हैं वहाँ पे बालकोनियाँ थोड़ी छोटी हैं, तो मेरा मन ही नहीं किया बनाने का। मैंने कहा इतनी छोटी सी बालकोनी में क्या बनाऊँ, क्या दिखाऊँ। तो फिर मैंने सोचा एक दिन चलो पौधे ले आते हैं, कुछ तो बनाते ही हैं। छोटी हैं तो क्या हुआ, किसी किसी के घर में तो 2 गमले रखने के लिए भी बालकोनी नहीं होती, तो उसी लिए फिर मैं लेके आई। ये मैं पौधे लेके आई हूँ जो मेरे पिछले साल सारे पौधे मर गए। इतनी गर्मी पड़ी यहाँ इंडिया में, तो बहुत मेरे सारे पौधे मर गए। और मैं थी भी नहीं यहाँ पे, अमेरिका थी बेटी के पास, तो अब इस साल नहीं जाने वाली। तो मैंने सोचा चलो कुछ नए पौधे लेके आते हैं और वीडियो बनाते हैं। तो मैं लेके आई हूँ, ये बैम्बू पाम है, 2 हिबिस्कस के लेके आई हूँ, कड़ी पत्ते के लेके आई, गंधराज का लेके आई, और उसका पैरीजात का लेके आई, वर्मी कंपोस्ट लेके आई, नीम खली भी लेके आई हूँ, क्योंकि मैं अपने पौधों में नीम खली और ये अपना वर्मी कंपोस्ट मिला के डालती हूँ। ये मोगरे का है पौधा। गुलाब के पौधे भी लेके आई हूँ, कुछ गमले भी लेके आई हूँ। ये भी गुलाब है, देसी गुलाब है ये। हिबिस्कस के भी लेके आई, पुदीने का भी लेके आई। तो मैंने कहा चलो ले आती हूँ सारे पौधे, लगाती हूँ दोबारा से। गर्मी होगी तो देखेंगे उसका भी क्या इंतज़ाम हो सकता है, वो भी करेंगे। तो ये 9 o'clock वाले हैं, ये पारिजात का है जिसको हम हरसिंगार बोलते हैं। ये भी मेरा बहुत बड़ा पौधा था जो मर गया। बहुत पौधे ख़राब हुए। मेरा बैम्बू पाम बहुत बड़ा था, मेरा कचनार का पौधा बहुत बड़ा था। ये मैं अब गमले में से मिट्टी निकाल के उसके अंदर खाद और वर्मी कंपोस्ट दोनों डाल रही हूँ। वर्मी कंपोस्ट और नीम खली दोनों डाल रही हूँ, ताकि थोड़ी मिट्टी में जान आ जाएगी। जैसे ही मैं इसको तैयार करूँगी फिर मैं इसमें डाल दूँगी गमले में। तो नई मिट्टी फिर मैंने सोचा कहाँ से लेके आए, मेरे गमले मिट्टी से भरे हुए थे, पौधे ही तो सड़ गए थे, बाकी तो मिट्टी तो उन्हीं में थी। तो इन मिट्टी में मैंने डाल दिए खाद, इसी में पौधा डालूँगी। देख करके तैयार इसको, मिट्टी को अच्छे से। इसके लिए ये चेक करना पड़ता है कि ड्रेनेज होल जो हैं वो ठीक है या नहीं ठीक है। ठीक है, मैंने बना नीचे काफ़ी होल कर रखे हैं बड़े बड़े। इसके ऊपर ठीकरी रख दूँगी, दिया टूटा हुआ या गमले टूटे हुए जो होते हैं थोड़ा सा, ताकि एकदम से ना बह जाए पानी उसमें से। तो ये देखिए इसी में भर के इसी में भर दूँगी मैं। ये काफ़ी बड़े गमले हैं, काफ़ी डीप हैं, और मेरे ख्याल 10-12 इंच इनकी है गोलाई में। इसी में अपना ये लगा दूँगी पौधा। तो ये देखिए इसमें चिकनी मिट्टी है, चिकनी मिट्टी से ये कवर किए होते हैं। ये पता नहीं, समझ में नहीं आता ये इनके पास कैसे रुकते हैं पौधे। चिकनी मिट्टी में तो सांस ही नहीं जाती पौधों को। ये देखो, तो मैं इसकी ये मिट्टी उतार दूँगी, कोई बात नहीं, उससे कुछ ख़राबी नहीं होगी। तो मैं ये भी चेक करना चाहती हूँ कि इसके नीचे वो सीडलिंग वाला जो छोटा सा गमला होता है, वो जाली वाला, वो तो नहीं है कहीं, क्योंकि अगर वो होता है तो उससे भी पौधे ख़राब हो जाते हैं, जड़ें नहीं फैल पाती हैं। मेरे कई पौधे मरे। अभी जब मैंने गमले खाली किए तो देखा, क्योंकि वो इतनी सी होती है, उसके ऊपर ये लोग मिट्टी चढ़ा देते हैं, वो पता ही नहीं चलता कि इसके अंदर वो छोटा वाला भी है, सीडलिंग वाला भी। तो ये तो खैर इन्होंने कटिंग से किए होंगे, तो इसके अंदर तो वो नहीं, गमला नहीं हो सकता छोटा वाला। ये देखिए उतार दी मैंने मिट्टी सारी। 1-2 दिन के लिए ये मुरझाएंगे, लेकिन ये फिर ठीक हो जाएंगे। तो ये भर दिए मैंने, 2 लगाए हैं, 2 पौधे डाले हैं इसके अंदर। तो ये तो मैंने कर दिया तैयार डाल के। चलिए इसमें 2 पौधे डाल दिए ताकि देखने में सुंदर लगे। कलर तो मुझे मालूम नहीं इसमें कौन सा कलर है। अब ये देखो इसमें से ऐसे निकला है ये छोटा सा, बिल्कुल। इसमें ये लोग सीडलिंग तैयार करते हैं, बीज डाल देते हैं इसमें, और फिर ये इसमें पौधा बनने लग जाता है। लेकिन 2 मिनट का काम है, ये लोग इसको निकालते नहीं हैं। इसको फिर बड़े गमले में डाल देते हैं, मिट्टी चढ़ा देते हैं इसके आसपास। नर्सरी में तो वो लगातार पता नहीं क्या खाद डालते रहते हैं, क्या डालते हैं, केमिकल चलते हैं, लेकिन जब हम घर लेके आते हैं तो सूख जाते हैं। ये देखो ये भी ऐसे बंधे हुआ है वो पौधा, ये भी उसका हिबिस्कस का पौधा है। और इसकी ये ज़रूर निकाल दूँगी मैं। अगर ये नहीं निकालूँगी तो पौधा मेरा मर जाएगा, क्योंकि हमें पौधे को जब लगाना है तो सारा ही ध्यान रखना पड़ता है। अब मैं इसको खोल के देखूँगी, इसकी मिट्टी को भी, इसके अंदर भी देखो शायद पॉलीथीन हो, काला वाला छोटा वाला पॉली बैग जो छोटे छोटे बना रखे होते हैं इन्होंने। ये देखो मिट्टी चढ़ा देते हैं ऊपर। ये देखो ये इनके काम देखो, ये 2 मिनट का काम है कि भाई आप इसको निकाल के फिर डाल दो बड़े गमले में, या फिर मिट्टी चढ़ा दो। नहीं, और इसी के एक्स्ट्रा पैसे ले लेंगे कि मैडम जी ये काफ़ी बड़ी मिट्टी है इसमें। ये देखो इसके अंदर पॉलीथीन है ये। अगर मैं ये नहीं काटूँगी तो मेरा पौधा कहाँ चलेगा। जो अनजान है, जो बाज़ार से लाते हैं, जिनको नहीं पता इसका, वो तो बेचारों के पौधे चलते ही नहीं होंगे।
तो ये हिबिस्कस का पौधा है, ये देसी हिबिस्कस है, हर सिंगार जिसको बोलते हैं। सॉरी, हर सिंगार नहीं, गुड़हल का पौधा है ये। हाँ, गुड़हल का है। इसलिए भी मैंने 2 डाल दिए उसके अंदर। अभी तो 2 डाले हैं, शायद मैं इसको अलग अलग कर दूँ क्योंकि ये काफ़ी फैलते हैं। तो ये अगर 2 हो जाएंगे तो बिच्चा बिच्चा हो जाएंगे ज़्यादा। ये कड़ी पत्ता है, ये भी इसमें 1 था, मैं 4 लगाए थे, उसमें से 1 ही चला। 2 मैंने इसमें और डाल दिए ताकि घना लगे ये देखने में। ये मेरा बैम्बू पाम है और ये मेरा इतना ही बड़ा था जो मेरा जल गया पिछली बार, पूरा जल गया, सारा ही मेरे को फेंकना पड़ा, बिल्कुल गल गया था अंदर तक वो। जब आपका बड़ा किया हुआ पौधा ख़राब होता है तो आपको बड़ा दुख लगता है क्योंकि बहुत मेहनत लगती है, कई साल लगते हैं उनको बड़े होने में। क्योंकि अगर ये मिट्टी में रहें नीचे ग्राउंड में तो ये बहुत जल्दी फैलते हैं, लेकिन अगर हम जब इनको गमलों में लगाते हैं तो इनका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है। ये देखो, ये चिकनी मिट्टी के अंदर है, उसकी कितनी रूट बाउंड हो रखी है, ये देखिए बिल्कुल बंधा पड़ा है मिट्टी से और बिल्कुल चिकनी मिट्टी है। तो इसकी मिट्टी निकाल दूँगी थोड़ी ताकि इसको सांस आए, ताज़ी मिट्टी में जाए। ये गमले में मिट्टी और डाल के, खाद डाल के, वर्मी कंपोस्ट वगैरह डाल के फिर इसको लगाऊंगी उसके अंदर ताकि ये अच्छे से चले। मिट्टी तो निकालनी पड़ेगी इसकी, काफ़ी सारी मिट्टी निकालनी पड़ेगी। कोई भी पौधा यूँ ही नहीं लग जाता, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है इनको। चलिए मैं आपको दिखा रही हूँ ताकि ये देखिए। ये मैंने मिट्टी निकाल दी है काफ़ी सारी, अब इसकी जड़ें दिख रही हैं तो ये अब मिट्टी में डालूँगी इसको। बहुत सारी मिट्टी थी इसके अंदर। ये मेरी कैट को बहुत पसंद है, एली को, ये वाला पौधा। जैसे ही रखो तो वो चबाने लग जाती है इसके पत्ते, उसको स्वाद लगते होंगे शायद। मैं ये भी लेके आई हूँ टांगने वाले भी पौधे, मैंने सोचा इनको भी लगा दूँ। ये देखिए मैंने डाल दिया इसमें। ये मेरे शायद 12-12 इंच वाले गमले हैं, काफ़ी अच्छे गमले हैं, इनमें बहुत मिट्टी आती है। तो इसी तरह मैं अपने सारे पौधे कर रही हूँ तैयार, ताकि आज कर दूँ। इनको टाइम लगेगा, काफ़ी टाइम टेकिंग काम होता है। और ये है गंधराज। अब इसमें लाल मिट्टी है, ये देखो। और लाल मिट्टी का ये नुकसान है कि इसमें पानी नहीं टिकता, और चिकनी मिट्टी ज़्यादा होती है तो उसमें वो पानी एक बार रुक जाता है तो ख़त्म नहीं होता, वो सूखता नहीं जल्दी से। तो इसमें इसको भी नई मिट्टी में डालूँगी। इसमें जैसे ही पानी डालो ड्रेन हो जाता है पानी नीचे से फटाफट। तो ये टांगने वाले, इनमें सारे मैं 9 o'clock वाले लाऊँगी। अभी गर्मियों के पौधे ज़्यादा आए नहीं हैं, आएंगे तो और लगाऊँगी। ये मैंने अब अंदर रख दिए अपने पौधे 2। ये साइड वाले पौधे का पता नहीं क्या नाम है, ये हमारा बैम्बू पाम है। ये जो नया पौधा था ये भी इसका मुझे पता नहीं है, बताया तो था कुछ, मुझे याद नहीं है। लेकिन अंदर घरों में भी सुंदर लगते हैं। मैं कैक्टस नहीं, मैं स्नेक प्लांट रखती हूँ हमेशा अंदर। एक स्नेक प्लांट मेरे पास काफ़ी सारे हैं, वो तो बहुत जल्दी जल्दी उसमें से आ जाते हैं। ये मैंने टांग दिए हैं रेलिंग के साथ। इस बालकनी में धूप बहुत आती है, बालकनी में तो अब तो गर्मी है, धूप ही धूप आएगी। देखिए इनमें फूल बहुत सुंदर थे, ये हाइब्रिड के हैं, ये वाले 9 o'clock वाले। ये मोगरे का सारे सेट कर दिए इधर उधर सब जगह। ये इसकी टहनी थोड़ी सी टेढ़ी हो गई थी तो मैंने इसको टेप लगा दी ताकि ये टूटे ना टहनी। ये सारे, ये गुलाब का फूल है, पता नहीं कौन से रंग के फूल आएंगे इसमें। पौधे बहुत सुंदर लगते हैं, आँखों को बहुत भाते हैं। ये देखिए ना, ये मशीन यहीं लगी हुई है एसी की, सारे इससे मेरे पौधे जल जाते हैं। ये मैंने हिबिस्कस दोनों अलग अलग कर दिए फिर। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो, पुदीना लगा रखा है ये। अगर आपको अच्छा लगे तो आप शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।